अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हमने वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ा। वर्ड रूट आपको बताता है कि आपके कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 हैं तो हेक्स आएगा, 3 है तो प्रोप आएगा, 4 है तो ब्यूट आएगा, 10 है तो डेक आएगा। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और अगर डबल बॉन्ड है कहीं एक जगह पे तो इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है किसी एक जगह पे तो आइन आएगा। ठीक है ना। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स में आप देखते हो कि अगर एसाइक्लिक है फिर कुछ नहीं आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, लेकिन अगर साइक्लिक है तो फिर आप साइक्लो यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो या तो ये कुछ नहीं होगा या साइक्लो होगा। वर्ड रूट में मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक वगैरह वगैरह आप यूज करते हो। मैथ इज फॉर 1 कार्बन, एथ फॉर 2 कार्बन एटम्स इन द चेन, 3 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स, 8 कार्बन एटम्स, 9 कार्बन एटम्स एंड 10 कार्बन एटम्स। ठीक है ना। इन द प्रिंसिपल चेन वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स में आपने क्या देखा, एन और सिंगल बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बिटवीन कार्बन एटम्स। इन ये तब लगता है जब एक डबल बॉन्ड होगा, और आइन ये तब लगता है जब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना। ये सब आप लोगों ने नोट किया होगा लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं किया है तो फिर आप लास्ट लेक्चर पहले देखिए, इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था, और उसके बाद आप ये लेक्चर देखने के लिए आ सकते हो। अब हम देखेंगे व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले देखते हैं। दिस इज फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई चीज है जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, ये साइड चेन्स हो सकते हैं, ये हेलोजेंस हो सकते हैं, साइड चेन्स, या इनको आप अल्काइल ग्रुप्स बोलते हो, और नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना। सारी चीजें एग्जाम्पल से सीखेंगे, आप घबराएंगे नहीं, सब चीजें हम देखते हैं। देखो अब सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल का मतलब होता है अल्केन -1 हाइड्रोजन। अगर एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो वहां पे बनता है अल्काइल। फॉर एग्जाम्पल यू दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज योर अल्काइल, सॉरी दिस इज योर अल्केन। इसका नाम क्या है, एक कार्बन एटम है तो इसका नाम है मीथेन। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये है CH और H, और एक साइड से ये किसी प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा है या किसी और चीज के साथ जुड़ा है, तो CH3 बन गया। ये CH3 को बोलते हैं आप मीथाइल। ठीक है ना। अल्काइल यानी कि मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो कैसे होते हैं, अल्केन -1 हाइड्रोजन, ये कैसा हो सकता है, CH3। ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट वन। इसको वो क्या नाम होगा, इसका नाम होगा मीथाइल। दूसरा अल्केन क्या है, C2H6। ठीक है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे, CnH2n+2। तो दूसरा कार्बन जो है दैट इज C2H6। तो दूसरा अल्काइल क्या होगा, C2H5। इसको बोलते हैं मीथाइल। सॉरी, दो कार्बन जब होते हैं तो क्या बोलते हैं, ईथ। तो इसका नाम होगा इथाइल। ये कुछ ऐसा दिखेगा, दो कार्बन एटम्स, एक हाइड्रोजन, दो, तीन, चार और 5, और यहां से कुछ और होगा। ठीक है ना। तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं इथाइल ग्रुप। ठीक है ना। इसी तरह C3H7 प्रोपाइल, C4H9 दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट आएगा। ठीक है ना। और YL इनका हमेशा आता है आपके वर्ड रूट के बाद। मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाला, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकाला। तो एक किसी भी आप अल्केन से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकालते हो, ठीक है ना, अल्केन -1 हाइड्रोजन एटम, तो अल्काइल बनता है। ठीक है ना। अब अल्केन में कितने कार्बन एटम्स थे उतने ही आपके अल्काइल में होंगे।
उसी हिसाब से उनका नाम होगा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हो। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, हैलोजन हो सकता है साइड चेन, ठीक है ना। तो ये हैलोजन साइड चेन होना क्या मतलब हुआ इसका, देखो या तो फ्लोरीन हो सकता है, अगर फ्लोरीन हुआ तो प्रीफिक्स में आता है फ्लोरो, या क्लोरीन हो सकता है तो नाम आएगा क्लोरो, या ब्रोमीन हो सकता है तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन है तो आयोडो। तो इन जनरल इनका नाम क्या दे सकते हैं, हैलो ग्रुप, ठीक है। तो दूसरा चीज जिसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देते हैं नाम, दैट इज योर हैलोजन। तो हैलोजन का नाम कभी वर्ड रूट के बाद नहीं आएगा, वर्ड रूट से पहले आएगा, समझ रहे हो। और अगर वो साइक्लिक है तो साइकिल जो आपका है, साइक्लो जो आप देते हो, तो साइक्लो से पहले भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स ही आता है। सबसे पहले नाम में क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स, उसके बाद पहले प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। नाइट्रो ग्रुप के लिए ये कौन सा ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है, और इसका नाम ही नाइट्रो दिया जाता है, ठीक है ना। पहले हम ये तीनों चीजें थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी सुफिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और लास्ट में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो लेट अस डू दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, या CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3, ये आपके क्लास 10th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेन चेन है, ये जो स्ट्रेट चेन है ये एक प्रिंसिपल चेन है, और ये जो छोटी सी चेन है यहाँ से, इसको बोलते हैं साइड चेन। तो ये क्या है, साइड चेन है। ये जो साइड चेन है ये क्या बन गया, ये सबस्टिट्यूएंट बन गया। अब आपको इस कंपाउंड में नहीं देखना है कि टोटल कार्बन कितने हैं, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कार्बन एटम्स हैं। तो क्या इसके नाम में हेक्स आएगा, आंसर इज नो। इसके नाम में इसका वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट में आपको देखना होता है कि जो सबसे लंबी चेन है, ठीक है, प्रिंसिपल चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, और उसमें कितने, 1 2 3 4 और 5, तो पेंट आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जब आपका एक साइड चेन होता है तो आपको कार्बन चेन को नंबरिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो देखो वो भी 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग कब करनी होती है, नंबरिंग तब करनी होती है जब आपके पास आपके कंपाउंड में एक सबस्टिट्यूएंट होगा, चाहे वो साइड चेन हो, हैलोजन हो या नाइट्रो ग्रुप हो, ठीक है ना। तो आप नंबरिंग करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या आपका जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बीच में कहीं पे, तो हर केस में आपको नंबरिंग एक्चुअली करनी पड़ती है, लेकिन उतना ज्यादा आप 10th में नहीं पढ़ते हो। 10th में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, वो कितना आपको पढ़ना है वो मैं आगे एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा आपको। अभी आप लेकिन सारा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जो जितना समझ रहा है वो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करे, ताकि सारे एग्जाम्पल्स हम आराम से कर सके। देखो, तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल चेन में, और आपका एक साइड चेन है जिसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, CH3, और CH3 का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, CH3 का नाम है मीथाइल। अब आपको देखना है कि आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि आपका जो साइड चेन है इसको मिनिमम पॉसिबल लोकल नंबर आए। यानी कि देखो, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी कर सकते हो और यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 और 5, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन हम कब कहां से करते हैं, जहां पे इस वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आए, जिसके ऊपर आपका सबस्टिट्यूएंट है, यहां पे दोनों डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका सेम नंबर पे, नंबर 3 पे ही आपका सबस्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है ना। अब नाम कैसे दे, सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा नाम है, मिथाइल है, किस पोजीशन पे, 3। एक नंबर के बीच में, सॉरी, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में आप डैश लगाते हो, तो 3 डैश मिथाइल। ये डैश कब लगता है, जब आपके पास नंबर हो और वर्ड हो, ठीक है ना, नंबर हो और लेटर हो, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का, तो तब लगता है आपका डैश, 3 मिथाइल, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कितने, क्या यहाँ पे साइक्लो आएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, तो पेंट,
ठीक है ना, 3 मिथाइल पेंट। अब कौन से बॉन्ड्स हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड्स है एन, तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्यों हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि आपके नंबर 3 कार्बन पे जो है आपका जो प्रिंसिपल चेन है उसके तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल हो गया। टोटल 5 एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल चेन में, तो पेंट आएगा। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आएगा, तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, इसको आप नोट करिए, अब उसको भी नोट करिए, इन सबको मैं रब करने वाला हूं, उसके बाद हम और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 CHBr CH3, ऐसा ही कंपाउंड है। क्या इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट है, आंसर इज यस, हाँ इसमें सबस्टिट्यूएंट है। कौन है, ब्रोमीन है, Br। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमो। लेकिन अभी अभी हमने देखा जब भी सबस्टिट्यूएंट होता है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग कैसे करनी पड़ती है कि जिस कार्बन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट होता है, यानी कि कार्बन बियरिंग द सबस्टिट्यूएंट, जिसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट होता है, must get the lowest possible लोकेंट नंबर, यानी कि नंबरिंग में उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे वहां पे कि ये कब आप यूज करते हो कि आपका सबस्टिट्यूएंट में नंबर सबसे लोएस्ट लोकल नंबर होता है जब आपके कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और आपका कोई फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्म अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एस्टर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी स्टेप में, वो ना हो। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या अल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डेहाइड प्रेजेंट है, तो उस केस में आप जो है अपने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका एक अल्केन का चयन था, उसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है, उस जगह पे आपने हाइड्रोजन लगाया है, नाइट्रो ग्रुप लगाया है, या एक साइड चेन है, तो उस टाइम पे आप नंबरिंग ऐसे करते हो कि आपका जो ये है आपका जो सबस्टिट्यूएंट है, इट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं, CH2 CH3 ऐसे करते हैं। अब आप देखो कि हम नंबरिंग दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल चेन, उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो एक नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3 4, एक नंबरिंग ये हो गई। दूसरी नंबरिंग जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4। अगर हम यहां से जाएंगे तो कार्बन नंबर 2 पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है, समझ रहे हो, जो हमने रेड से किया। और अगर हम यहां से आएंगे तो कार्बन नंबर 3 पे आपका सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ऐसा जब केस होगा तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आपका सबस्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो ये जो रेड से नंबरिंग की है वो सही है, ये जो ब्लैक से नंबरिंग की है वो गलत है। ठीक है ना, अब आप देखिए इसका नाम क्या होगा। अब आप देखिए कौन सी नंबरिंग सही है, यहां से 1 2 3 4, 2 पे है, 2 डैश ब्रोमो। ब्रोमो और वर्ड रूट के बीच में ना डैश होगा ना कॉमा होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रोमो भी इंग्लिश में है, और जो आप लिखने वाले हो, चाहे आप मेथ लिखो, प्रोप लिखो, ब्यूट लिखो, हेक्स लिखो, जो भी आपका वर्ड रूट होगा वो भी एक इंग्लिश है। ठीक है ना, इंग्लिश लेटर से स्टार्ट होगा, तो दो लेटर्स के बीच में ना कॉमा होता है ना डैश होता है, समझ रहे हो, चाहे वो एक सबस्टिट्यूएंट, एक फंक्शनल ग्रुप, और वर्ड रूट के बीच में भी आप कोई गैप नहीं रखते हो अगर कोई नंबर नहीं है तो देखिए आप 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 2 3 4, 4 हैं ब्यूट। तो मेरा कहने का मतलब है ब्रोमो और ब्यूट के बीच में आप कुछ डैश या कॉमा या स्पेस नहीं देंगे, 2 ब्रोमो ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है ना, अगर आपके पास पहले ही कार्बन पे जैसे कि CH2F CH2CH3 ऐसा होगा, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो 1 फ्लोरोप्रोपेन। इस केस में देखो 3 है तो प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड से प्रोपेन आएगा। अब पहले ही कार्बन पे फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो सकता है, आप लिख सकते हो। लेकिन
1 लिखने की जनरली जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे कंपाउंड को लिखते हो फ्लोरोप्रोपेन। फ्लोरो जब आपने लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फ्लोरीन नंबर 1 पे ही है, क्योंकि आपने कोई नंबर मेंशन नहीं किया, इसका मतलब होगा कि फ्लोरीन आपका कार्बन नंबर 1 पे ही होगा। समझ रहे हो? तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एक कंपाउंड ऐसे हुआ, ये आपने लिखा होगा, यहां पे देखिए आप, अगर आपके पास CH3CH2NO2 ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि 1 2 दो है टोटल, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका एक सबस्टिट्यूएंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 नाइट्रो। कितने हैं प्रिंसिपल चेन के अंदर? 2, तो ईथ, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो 1 नाइट्रो इथेन। समझ रहे हो? तो ये आपका एक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह CH3 CH2 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 CH3, और यहां पे आपने NO2 कर दिया। ठीक है ना, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर 2 पे सबस्टिट्यूएंट आएगा, अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 पे सबस्टिट्यूएंट आएगा, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि यहां से नंबरिंग करेंगे ताकि 2 पे ही सबस्टिट्यूएंट आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो दिस विल बी 2 पे सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट कौन सा है? नाइट्रो है, तो 2 डैश नाइट्रो। ठीक है ना, 2 नाइट्रो। उसके बाद टोटल कितने हैं? 6 के लिए क्या आता है? हेक्स, 2 नाइट्रो हेक्स, और आपके लिए सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं 2 नाइट्रो हेक्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH2 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 CH CH2, और दूसरे H की जगह पे यहाँ पे आपको क्लोरीन है। साइक्लिक कंपाउंड में भी आपका सबस्टिट्यूएंट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका नाम कैसे देंगे? देखो, अगर आप वर्ड रूट से स्टार्ट करना चाहते हो तो वर्ड रूट से स्टार्ट करो, तो वर्ड रूट क्या आएगा? इसमें 6 कार्बन एटम्स है टोटल, तो आप हेक्स लिखो। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन। ठीक है ना, ये इसका हो गया वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स या इनफिक्स। उसके बाद क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा? आंसर इज यस। कौन सा आएगा? ये साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, तो आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पे आपका एक क्लोरो ग्रुप भी है जो सबस्टिट्यूएंट है। सबस्टिट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले इसी का नाम आता है, तो ये कार्बन नंबर 1 खुद ब खुद बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है 1 क्लोरो, तो आप सीधा लिखो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें आपको पता चला कि क्लोरो ग्रुप है, यानी कि क्लोरीन है सबस्टिट्यूएंट, साइक्लो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्स इस साइकिल में 6 कार्बन एटम्स हैं, एंड इन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। समझ रहे हो? तो ये हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। समझ रहे हो? तो ये था आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं वो इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल चेन में, 1 होगा तो मिथ, 6 होंगे तो हेक्स, 8 होंगे तो ऑक्ट, 10 होंगे तो डेक, 20 होंगे तो इकोस। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स देखा जो आपको बताता है कि इसमें जो मेन चेन है इसमें कार्बन के बीच में क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है? अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है तो एन आएगा, अगर एक डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना, तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास एक साइक्लिक चेन है तो आपको साइक्लो का यूज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है? ये आज हमने पढ़ा ये सबस्टिट्यूएंट के लिए होता है। ठीक है ना, ये सबस्टिट्यूएंट के लिए होता है, और सबस्टिट्यूएंट्स 3 किस्म के हो सकते हैं, साइड चेन विच इज इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर ये हो सकता है फॉर हेलोजन जिसको हम हेलो नाम देते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, या फिर नाइट्रो ग्रुप जिसके लिए हम नाइट्रो यूज करते हैं। ठीक है ना, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसको आप घर में अच्छे से रिपीट करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, नोट दिस डाउन, ये सारा आप नोट करिए और एग्जाम्पल्स खुद बनाने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम सेकेंडरी प्रीफिक्स सुफिक्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स के बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे। ठीक है ना, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।